गुड मॉर्निंग, नमस्कारम। मैं दया शंकर शर्मा, कामयाब गुरु, स्पिरिचुअल मेंटोर, व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षक, मोटिवेशनल स्पीकर। मेरे भाइयों बहनों, आज जिस विषय को लेकर के आया हूं कि जीते जी हमें स्वर्ग में रहना, मरने के बाद तो सारे लोग स्वर्गीय कहलाते हैं, चाहे राजा रंग फकीर हो। मेरे भाइयों बहनों, अगर आप जीवित रहते हुए स्वर्ग में जीना चाहते हैं तो मृत्यु के बाद आपको दिव्य लोक का वासी कहा जाएगा। मेरे भाइयों बहनों, आज उसी विषय को लेकर के आया हूं कि जीते जी जीवन में स्वर्ग का अनुभव करना है, मृत्यु के बाद दिव्यता का प्रमाण पत्र लेकर के हमें जाना है। दिव्यता का, दिव्य लोक में आपका स्वागत हो। मेरे भाइयों बहनों, आज हम उसी विषय पे आपके सामने हम अपने वक्तव्य रखेंगे, जो मैंने अपने गुरुओं से सीखा है, हमारे गुरुओं का आशीर्वाद है, जो हमने अपने महान ग्रंथों से सीखा है। आज उसी को हम बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम अपने आप को एक ज़बरदस्त तरीके से दुनिया में कामयाबी के शिखर पर लेके जाएं, कैसे हम इस जीवन में जीते जी सुख, शांति, समृद्धि, आनंद का अनुभव कर पाएं। मेरे भाइयों बहनों, आज का जो विषय ही इतना ज़बरदस्त है। हमने बचपन से सुना है कि जीवन में जीते जी स्वर्ग में रहने की कला, विज्ञान, अगर साइंस हमें आ जाए तो वाह, जीवन में आनंद ही आनंद, मस्ती मस्ती, खुशहाली खुशहाली होगी, परम आनंद की अनुभूति होगी। मेरे भाइयों बहनों, आखिरकार अभी हम आपसे सवाल पूछते हैं कि स्वर्ग है कहाँ? स्वर्ग कहाँ है? आप किस चीज़ को समझते हैं, क्या मानते हैं स्वर्ग कहाँ है? कुछ लोग कहते हैं कि आसमान में, कुछ कहते हैं मरने के बाद मिलता है, लेकिन असली स्वर्ग कहीं भी बाहर नहीं है, बल्कि हमारे मन, हमारे जीवन जीने के तरीके में छिपा हुआ है। मन चंगा तो कटौती में गंगा। मेरे भाइयों बहनों, अगर आज हम तनाव, ईर्ष्या, गुस्सा और भय में जी रहे हैं तो यह नरक है। अगर आज हम शांति, प्रेम और संतोष में जी रहे हैं तो यही स्वर्ग है, यही स्वर्ग है। इसीलिए तो कहा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। जीते जी स्वर्ग में रहना है, मरने के बाद तो सारे लोग स्वर्गीय ही कहलाते हैं। हर किसी के आगे लिख दिया जाता है स्वर्गीय। आपके पास जो एक कार्ड आता है उसके ऊपर भी स्वर्गीय लिखा होता है, जहाँ उनकी समाधि पे भी स्वर्गीय लिखा होता है, और जीवन में हमेशा उनको स्वर्गीय लिखा जाता है मरने के बाद। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, जीते जी स्वर्ग में रहो, और मरने के बाद भी इस दोनों लोक में क्या बातें हैं, मन फिर तो आनंद ही है, मस्ती खुशहाली है। मेरे भाइयों बहनों, आज के समय में आपके पास आईफोन है, बड़ी गाड़ी है, बंगला हो सकता है, लेकिन अगर आपके मन में चैन नहीं है तो यह नरक के समान है। अगर बेचैनी है, आपको नींद नहीं आती, नींद की गोलियां लेनी पड़ती हैं, दुखी परेशान है, अस्वस्थ हैं, तो इससे बड़ा नरक और क्या हो सकता है। मेरे भाइयों बहनों, एक साधु के पास कुछ नहीं है, लेकिन वह मुस्कुरा कर ध्यान करता है, वह स्वर्ग में जी रहा, खुशहाल है, जो है उसी में खुश है। वही तो जीवन है स्वर्ग का। मेरे भाइयों में जो है वही पर्याप्त है, जो है उसी में संतुष्ट हो, और बेहतरी के लिए, प्रोग्रेस के लिए एफर्ट करो, आगे बढ़ो। ऐसा नहीं कि हमें कामयाबी नहीं, कामयाबी के लिए लगे रहो, लेकिन कामयाबी के चक्कर में अपने आप को मत भूल जाओ, अपने घर परिवार को मत भूल जाओ, अपनी जिम्मेदारियों से दूर मत हो जाओ, और कोई गलत रास्ता नहीं अख्तियार करना। इसलिए जीते जी हर काम ऐसा करो जो आपको स्वर्ग जैसा महसूस कराए, कि अंदर से निकले आह, औरों के मुंह से निकले वाह। ऐसा कार्य करना मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों। अब हम स्वर्ग की परिभाषा को समझते। स्वर्ग मतलब पीस प्लस लव प्लस जॉय प्लस पर्पस। ये सारी चीज़ें क्लियर होना चाहिए। आपके अंदर शांति हो, प्यार हो, जॉय हो, आहा, आनंद की अनुभूति, और आपकी लाइफ का पर्पस क्लियर होना चाहिए, उद्देश्य ये है, तो यही तो आपका स्वर्ग है। मेरे भाइयों, नरक क्या है? जिसमें फियर है, डर है, एंगर है, जेलसी है, और ग्रीड है। दोनों का अनुभव जीवन में यही होता है। जीते जी दोनों चीज़ों को आप अनुभव करते हैं। अब आपको चुनना है, आप स्वर्ग में रहना चाहते हैं, नरक में रहना चाहते हैं। आपने समझ लिया स्वर्ग की परिभाषा क्या, स्वर्ग में क्या है? पीस होता है, शांति होती है, प्यार होता है, जॉय होता है, जॉय मतलब, और पर्पस आपके लाइफ का क्लियर होता है। और नरक में क्या है? आप डर डर के जीते हैं, गुस्सा, हेट्रेड से भरे हुए रहते हैं, जेलसी की भावना होती, ग्रीड से भरे हुए, लालच का शिकार होते हैं। आपको अब समझ में आ गया, ये है परिभाषा स्वर्ग और नरक की। मेरे दोस्तों भाइयों, एक बार एक व्यक्ति ने भगवान से पूछा, मुझे नरक और स्वर्ग दिखाइए। भगवान ने उसे एक कमरे में ले गए, वहाँ बड़ी दावत थी, सबके पास खाने के लिए लड्डू थे, लेकिन सब लंबे लंबे चम्मच की वजह से कोई खा नहीं पा रहा था। सबके पास क्या था? खाने के लड्डू थे, लेकिन लंबे चम्मच की वजह से कोई खा नहीं पा रहा था, सब भूखे परेशान थे। यह नरक था। फिर भगवान उसे दूसरे कमरे में ले गए, वही दावत, वही लंबे चम्मच, लेकिन वहाँ लोग एक दूसरे को खिला रहे थे, सब हंस रहे थे, खुश थे। यही स्वर्ग था। आप
एक दूसरे को खिला सकते हैं। आपका लंबा हाथ है, लंबे लंबे चम्मच आप अपने मुंह तक नहीं ला सकते, लेकिन दूसरे को खिला सकते। तो यही तो सहयोग से मिलजुल के रहते, एक दूसरे की लाइफ में भूमिका निभाते, एक दूसरे के जीवन में सहयोग करते हैं, यही तो स्वर्ग है मेरे भाइयों बहनों। संदेश साफ है, परिस्थिति नहीं, विचार और व्यवहार स्वर्ग नरक बनाते हैं। कोई भी किसी भी परिस्थिति में, कैसे भी हालात में अगर आप अपने विचार, अपने व्यवहार को बेहतर बना लें तो वही आपका स्वर्ग का दरवाज़ा खोलता है मेरे भाइयों बहनों। जीवन में स्वर्ग लाने के 3 सूत्र हैं, हम उनको समझते हैं। पहला है सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थॉट्स। हर परिस्थिति को अवसर की तरह देखना है। एलन मास्क, स्टीव जॉब्स ने कठिनाइयों को अवसर बनाया, तभी दुनिया बदल दी, दुनिया में इतिहास रच दिए मेरे भाइयों बहनों। कृतज्ञता का भाव, ये दूसरा अप्रोच है, दूसरा सूत्र है। रोज ग्रेटिट्यूड जर्नल को लिखना है। जिनके पास सब कुछ है लेकिन संतोष नहीं, वे दुखी रहते हैं। इसलिए हमेशा संतोष जो है उसी में खुश रहने की कला विज्ञान सीखिए और बेहतरी के लिए, प्रोग्रेस के लिए कार्य करते रहिए। और तीसरा सूत्र है प्रेम और करुणा, दूसरों के लिए दिल खोलना, अपना दिल को बड़ा करिए। मदर टेरेसा ने यही किया, हर जगह स्वर्ग जैसा माहौल बनाया। आप भी बड़ा बनाइए, बड़ा दिल करिए। केवल अपनी जात, अपनी धर्म मजहब का नहीं, सबके लिए आप मानवता का धर्म अपनाइए, इंसानियत का धर्म अपनाइए, बड़ा दिल करिए, सबके लिए प्रेम, करुणा, दया आपके दिल में होनी चाहिए मेरे भाई। ये 3 गोल्डन सूत्र थे, सकारात्मक सोच, कृतज्ञता का भाव और प्रेम और करुणा मेरे भाइयों बहनों। अब आगे के कुछ और भी सूत्र हैं जिसमें हम इसमें कैसे स्वर्ग जैसा जीवन जी सकते हैं मेरे भाइयों बहनों। ध्यान और साधना, रोज हमें 10 मिनट भी मेडिटेशन करेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा, जीवन में क्रांति, आनंद आ जाएगी। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों में आज माइंडफुलनेस सेशन हो रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां जो मल्टीनेशनल, उनमें भी इस चीज़ को अपनाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे काम करने वाले तो लोग ही हैं। वो वहाँ पे ठीक है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन लोगों की लाइफ में पीस, शांति लाने के लिए डेली इस तरह के सेशन का आयोजन हो रहा है। सच्चाई और नैतिकता, झूठ फरेब से मन भारी होता है, सत्य से मन हल्का होता है, शांति होती है। इसलिए हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलना है मेरे भाइयों बहनों। महात्मा गांधी का पूरा जीवन इसका प्रमाण था। प्राणों की आहुति दे दी पर सत्य से डिगे नहीं। हाँ, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बलिदान देना पड़ता है। इसके लिए देखिए, जीसस क्राइस्ट को भी सूली पे चढ़ाया गया। हाँ, त्याग के बलिदान के लिए तैयार रहना है मेरे भाइयों बहनों। और हमें सेवा और योगदान, जीवन सिर्फ लेने के लिए नहीं, देने के लिए है। हमें देना, कंट्रीब्यूटर बनना, लोगों की लाइफ में सगत भूमिका निभाने। हमारे प्राचीन समय में दान की बहुत बड़ी महिमा थी। उसका यही कारण है कि हमें कंट्रीब्यूट बनना है, लोगों को देना। जितना देंगे उतना आपको आनंद की अनुभूति होगी कि जो देंगे वही तो वापस आएगा, किसी न किसी रूप में, कुछ ना कुछ हर इंसान दे सकता है। आज के दौर में भी आप गरीब की मदद करके या किसी को खिलाकर, सिखाकर स्वर्ग का अनुभव करा सकते हैं, कर सकते हैं मेरे भाइयों बहनों। आप कुछ ना कुछ जरूर कर सकते हैं। आपके पास जरूर कोई ना कोई हुनर है, कोई साइंस है, कुछ ना कुछ है जो आप लोगों में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं मेरा भाइयों बहनों। अगर ये 6 सूत्र हमने अपना लिए, ये देने वाले, ये कंट्रीब्यूटर के, तो मेरे भाइयों बहनों आपका घर, आपका दफ्तर, आपकी ज़िंदगी सब स्वर्ग जैसा अनुभव करेगा, स्वर्ग जैसा माहौल, स्वर्ग जैसा वातावरण हो जाएगा। ये 6 जो गोल्डन सूत्र हैं, 3 जो 6, पहला गोल्डन था सकारात्मक सोच, कृतज्ञता का भाव, प्रेम और करुणा। दूसरा ध्यान और साधना, सच्चाई, नैतिकता, सेवा और योगदान। मेरे भाई ये 6 इतने पावरफुल, शक्तिशाली गोल्डन रूल है, इनको अपनाइए और अपने जीवन को स्वर्ग जैसा अनुभव करिए। जीते जी स्वर्ग में रहना मेरे भाइयों बहनों। आज की दुनिया में स्वर्ग का महत्व क्या है समझते हैं। आज की दुनिया में लोग बाहर भाग रहे हैं, पैसा, शोहरत, लाइक्स, फॉलोवर्स के पीछे लगे हुए हैं। उनके लिए ये लगता है ये स्वर्ग का माहौल है, लेकिन डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस बढ़ रहा है। ये हो तो रहा है, लेकिन उससे साइड इफेक्ट क्या हो रहे हैं। लोग डिप्रेशन में, एंजाइटी में, स्ट्रेस में जा रहे हैं। ये साबित करता है कि स्वर्ग बाहरी चीज़ों में नहीं, आंतरिक शांति में है, कि अंदर से निकले आह और मुंह से निकले बात, तो वो सही मानों में रियल स्वर्ग है। आधुनिक टाइम में मेरे भाइयों बहनों, जापान में इकिगाई का एक कंसेप्ट, जीवन का उद्देश्य ढूंढो और उसी में खुशी पाओ। फाइंड पर्पस ऑफ लाइफ मेरे भाइयों बहनों। फिनलैंड बार बार वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री बनता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोग इस रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, क्योंकि लोग सिंप्लिसिटी, नेचर और कम्युनिटी को महत्व देते हैं। आज भारत में सबसे ज़्यादा आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी है, लेकिन यहाँ के लोग उस चीज़ को अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं कर पा रहे। वो सोचते हैं ये सब चीज़ दूसरों के लिए, सब चीज़ें दूसरों के लिए हैं। नहीं मेरे भाइयों बहनों, कोई भी टूल, कोई भी प्रोडक्ट शक्तिशाली तभी है अगर उसको इस्तेमाल करते हैं। आप भी, आपकी माइंड, आपकी बॉडी, ये टूल हैं, इनको अगर बेहतर तरीके से इस्तेमाल नहीं करें, बेहतर तरीके चलाने नहीं आता, तो ये आपके लिए
ग्रस्त हैं, आप दुखी परेशान रहेंगे। लेकिन इनको अगर बेहतर तरीके से अलाइनमेंट करना आता है तो जीवन रूपी गाड़ी मस्ती से दौड़ेगी, आनंद से, मस्ती से, खुशहाली से दौड़ेगी। मेरे भाई बहनों, जो हमारे आध्यात्मिकता पूरे विश्व में सबसे सुपर है, पावरफुल है, उसका हमें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन करना, इस्तेमाल करना है, उसको उपयोग करना है, खाली दूसरों को ज्ञान नहीं देना। मेरे भाइयों बहनों, स्वर्गीय जीवन जीने के कुछ व्यापारिक उदाहरण हैं कि जीते जी स्वर्ग में कैसे रहें। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, उसके लिए हमें करना क्या है? सुबह उठ करके मोबाइल नहीं बल्कि मेडिटेशन से दिन की शुरुआत करनी है। सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग की जगह नेचर वॉकिंग करना है। हर दिन कम से कम एक इंसान की मदद करना है, मिनिमम कम से कम, 3 की करें, 4 की करें, 5, वो सबसे बेस्ट है। खाने में हल्का और सात्विक भोजन लें। अपने परिवार से दिल खोल कर बातें करें, दिल खोल कर बातें करें। दिल खोल कर बातें करोगे तो कभी दिल खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज आईसीयू में सीरियस लोग क्यों रहते हैं? क्योंकि आप हमेशा सीरियसनेस जैसा वातावरण बना के रखते हैं। इसलिए आपको आईसीयू में ना जाना पड़े, दिल ना खोलना पड़े, तो अपने दिल खोल के परिवार से, रिश्तेदारों से, घर परिवार में बातें करें। खुल जाइए, खुल जा सिम सिम। मेरे भाई बहनों, हंसी को दवा की तरह इस्तेमाल करें, डेली लाफिंग करें। आज देखिए, हर आदमी हंसी के चैनल देख रहा है, हंसी के प्रोग्राम देख रहा है। क्या आपको किसी और की हंसी की आवश्यकता है? आप अपने जीवन में हंसी क्यों नहीं ला सकते? हर वक्त हंसी का माहौल बनाइए, हंसी का वातावरण बनाइए, खुद हंसिए, हंसाइए। वो आपका होगा, किसी और का उधार करें। चैनल देख के हंसो, वो तो क्या, वो तो दूसरे का हुआ। आपकी हंसी कहाँ गई? आपके व्यवहार, आपकी बातचीत, आपका लाइफ का जीने का तरीके में हंसी होनी चाहिए। हर दिन दिल खोल के हंसो, दिल खोल के हंसो, दिल से हंसो, हंसी मजाक जो करो, लाइफ में फन लाओ, फन लाओ। ये जो प्रैक्टिकल जो तरीके हैं, इनको अपनाइए, जीवन में आनंद मस्ती आएगी। अगर आप इन आदतों को अपनाएंगे तो आपका जीवन स्वर्ग जैसा बनेगा। मेरे भाइयों बहनों, 100% गारंटीड आपका जीवन में आनंद मस्ती खुशहाली आएगी। और मृत्यु के बाद दिव्यता क्यों मिलती है? मेरे भाइयों बहनों, मृत्यु के बाद भी आप स्वर्ग में रहें, उसके लिए हमें क्या कैसे करना है? मृत्यु केवल शरीर का अंत नहीं है, आत्मा का नहीं है। मृत्यु जो शरीर का ही अंत है, मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। मेरे भाई बहनों, आपका शरीर मरता है, जो आपने यही धारण किया था, आत्मा अजर है, अमर है, वो रहती है, वो जाती कहीं नहीं। हम अपने शरीर से उसको धारण करते हैं। और आपका शरीर जब निर्जर हो जाता है तो शरीर को छोड़ के आत्मा चली, उसको रहने का वास नहीं होता। जैसे घर होता है, घर की जितनी ज़्यादा देखभाल करेंगे उतना ज़्यादा समय तक घर आपका रहेगा। लेकिन घर अगर जर्जर हो जाएगा, निर्जर हो जाएगा, तो घर क्या टूट जाएगा, फिर नया घर का निर्माण किया जाता है। ये शरीर भी उसी तरह है, इसलिए इसको आना जाना तो लगा रहता है। इसलिए हमेशा अपने शरीर की देखभाल करना भी आपका स्वभाव होना चाहिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो जीते जी तो स्वर्ग में रहेंगे, मरने के बाद भी स्वर्ग में ही होंगे, क्योंकि आपने अपने आप को इतना बेहतर इंसान बनाया, व्यक्ति बनाया है कि मृत्यु के बाद भी आपको दिव्यता मिलती है, दिव्य लोक में आपको स्थान मिलता है। मेरे भाइयों बहनों, आपको लोगों के मुंह से यही सुनने का मिलता है, बहुत बढ़िया इंसान था, कितना महान इंसान था, कितने अच्छे कार्य करके गया। मेरे भाई बहनों, जो आत्मा प्रेम, सेवा, सत्य व शांति में जीती है, वही मृत्यु के बाद भी उच्च लोक में गमन करती है, उच्च लोक में उसको स्थान मिलता है। मेरे दोस्तों, भाई बहनों, आधुनिक विज्ञान भी आज NDA, नियर डेथ एक्सपीरियंस में बताता है, जिन्होंने प्रेम और करुणा से जीवन जिया, उन्हें प्रकाश और शांति का अनुभव हुआ, उन्हें आनंद की अनुभूति, बस चलते चलते चले गए, सोते 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 रह गए। ऐसी आनंद की अनुभूति दिव्य लोक में उनका प्रस्थान होता है। मेरे भाइयों, अनुभव होता है। संत कबीरदास जी ने कहा है, जहाँ मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। मेरे भाई बहनों, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नहीं, जहाँ मैं है वहाँ हम नहीं हो सकते, जहाँ हम हैं वहाँ मैं नहीं रह सकता। मेरे भाइयों बहनों, जहाँ मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। जो आपने भीतर ईश्वर का दीपक जलाता है, वो मरने के बाद भी दिव्यता में जीता है। मेरे भाइयों बहनों, निष्कर्ष और क्या प्रेरणा क्या मिलती है इससे? मेरे दोस्तों, स्वर्ग बाहर कहीं नहीं है, यह आपके मन, विचार और कर्मों में है। अगर आप आज से प्रेम, शांति, कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड और सेवा में जीते हैं, सेवा करते हैं, तो आपका जीवन स्वर्ग में है। मेरे भाइयों बहनों, और अगर आप इस स्वर्ग को जीते हैं तो मृत्यु के बाद भी आप दिव्य लोक के वासी कहलाएंगे, वैकुंठ धाम में आपको प्रस्थान मिलेगा। मेरे भाइयों बहनों, अंतिम संदेश यही है, अगर तुम जीते जी स्वर्ग रचते हो, अगर तुम जीते जी स्वर्ग रचते हो, तो मृत्यु के बाद
स्वर्ग तुम्हारा स्वागत करता है। जीवन में प्रकाश फैलाओ तो मृत्यु के बाद तुम स्वयं प्रकाश बन जाओगे। जीवन में प्रकाश फैलाओ तो मृत्यु के बाद तुम स्वयं प्रकाश बन जाओगे। कि जब तू जग में आया था जग हंसा तू रोया था, ऐसी करनी कर्जा प्यारे, ऐसी करनी कर्जा प्यारे, जग रोए तू हंसता जा, जग रोए तू हंसता। मेरे भाइयों बहनों, आप हमारे व्यक्तित्व विकास ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। आप हमारे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। आप हमारे जीवन में जो भी ज्ञान अनुभव हमने प्राप्त किया है, आप उसका हिस्सा बनिए। जो मैंने गुरुओं का आशीर्वाद है, गुरुओं से सीखा है, जो मेरे पिताजी का हमारे ऊपर आशीर्वाद है, उनकी 35 ईयर की साधना थी, 35 साल तक अन्न ग्रहण नहीं किया। उन्होंने ब्रह्मलोक को जब प्रस्थान किए, उनके द्वारा जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, मैं चाहता हूँ उनके जो आशीर्वचन, उनके जो हमारे पर ब्लेसिंग है, मैं चाहता हूँ आप सभी लोग उसका फ़ायदा उठाएं। जीते जी स्वर्ग में रहें, जीवन में आनंद की अनुभूति महसूस करें और जीवन में फुलफिलमेंट, एक्साइटमेंट को उपलब्ध हो जाएं। आपकी लाइफ में जो भी दिक्कतें, परेशानियां, उसका समाधान आपको मिले। फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, इंटेलेक्चुअली शार्प, स्पिरिचुअली अवेकन, हर एरिया में आपका ग्रोथ, विकास हो। आप जीवन में कामयाबी की तरफ बढ़ते जाएं, आपके सपने साकार हों, आपके घर में सुख शांति समृद्धि हो, आनंद की अनुभूति हो, आप दिन दुना रात चौगुना तरक्की की प्रभु से मेरी प्रार्थना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल सब्सक्राइब करने के लिए इंस्पायर करें, हौसला बढ़ाएं और जीवन को ज़बरदस्त बनाएं, कामयाब बनाएं, खुशहाल बनाएं। आप जो हैं वो ज़बरदस्त बन के रहें। जो भी कार्य करें उस कार्य में ज़बरदस्त तरीके से आपको कामयाबी मिले और हमेशा फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली अपने आप को बिंदास बनाएं। आप हमारे लीडरशिप प्रोग्राम से जब जुड़ते हैं तो आप बन जाते हैं, आप लाजवाब बन जाते हैं, आप ज़बरदस्त बन जाते हैं, खुशहाल बन जाते हैं, जिंदा दिल बन के रहते हैं कि ज़िंदगी लाजवाब है। एक जाम शराब है, सलीके से पिए तो अच्छा बना, मिट्टी खराब है। तो लाजवाब ज़िंदगी को लाजवाब तरीके से जीने की कला, हुनर, विज्ञान सीखिए और जीते जी स्वर्ग में रहना है, जीते जी स्वर्ग में रहना है। क्योंकि मरने के बाद तो सारे स्वर्गीय कहलाते हैं। तो जीते जी स्वर्ग में रहने का विज्ञान, साइंस, वो हुनर, वो जज्बा अपने अंदर पैदा करिए, सीखिए, सिखाइए, देश को आगे बढ़ाइए और अपने जीवन में कामयाबी का, आनंद, मस्ती का दरवाज़ा खोलिए। धन्यवाद, धन्यवाद।